जय हिंद साथियों, फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज हम लोग कल के एक न्यूज की चर्चा करने वाले हैं तथा यह समझने वाले हैं कि एमआरए वैक्सीन होता क्या है। न्यूज यह है कि रसिया ने कैंसर की वैक्सीन बना ली है जो कि एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि एमआरएनए वैक्सीन होता क्या है और रसिया ने किस प्रकार का वैक्सीन बनाया है। तो सबसे पहले यह न्यूज देखने के लिए मिलता है कि रसिया हैज डेवलप्ड ओन कैंसर वैक्सीन। रसिया ने अपना कैंसर वैक्सीन बनाया है और ये पूरे दुनिया को शायद ये फ्री में देगा या फिर उसके जो फ्रेंडली कंट्री है उनको फ्री में देगा ही देगा। यह वैक्सीन किस प्रकार का है? तो यह जो वैक्सीन है आपका एम आर एन ए बेस्ड वैक्सीन है। एम आर एन ए बेस्ड वैक्सीन है यानी कि मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। अब समझते हैं कि यह वैक्सीन दिया किसको जाएगा। तो यह वैक्सीन उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो कि अभी स्वस्थ है, उनको कैंसर हुआ नहीं है। मीन्स कि इनको कैंसर होने से बचाने के लिए दिया जाएगा। जिनको कैंसर हो चुका है या हो रखा है उनको ये दिया नहीं जाएगा। जिनको कैंसर नहीं हुआ यानी कि ये बीमारी होने के पहले दिया जाने वाला है, जैसे कि बीसीजी सब का टीका लगता है या पोलियो का टीका लगता है, उसी तरह से दिया जाएगा। यह कैंसर वैक्सीन होगा जो कस्टमाइजेबल होगा, यानी कि जिस व्यक्ति का जैसा उसका जीनोम होगा और डीएनए होगा उसमें उसी तरह का चेंजिंग करके उसको दिया जाएगा। इस एनिमेटेड वीडियो में कैंसर के सेल को जूम करके दिखाया गया है जिसमें कि आप साफ देख सकते हैं काला कलर का जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमारा कैंसर सेल है। वहीं इस क्लिप में हम ये देख सकते हैं कि कैंसर सेल किस तरीके से बहुत ही तेजी से दो सेल में ग्रोथ कर रहा है। मीन्स कि एक कैंसर सेल टूट कर दो सेल किस प्रकार बन रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि एमआरएनए क्या होता है। व्हाट इज एमआरएनए? तो एमआरएनए का पूरा फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि हमारे बॉडी में मिडिल मैन की भूमिका निभाता है, जो कि डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता है और डीएनए से इंफॉर्मेशन ले करके प्रोटीन बनवाने का काम करता है। और अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह के डीएनए पाए जाते हैं। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग डीएनए होने के कारण अलग अलग तरह का एमआरएनए का निर्माण होता है। और अलग अलग के तरह के एमआरएनए के निर्माण होने से जीवों में अलग अलग तरह के प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसके चलते सभी जीवों में डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। जिसका फलस्वरूप यह होता है कि सभी जीवों में अलग अलग तरह के गुण देखने के लिए मिलता है। सिमिलर हो सकता है लेकिन एक जैसा नहीं होता है। इसको समझते हैं कि आखिर एमआरएनए कैसे बनता है। तो देखिए, ये हमारा डीएनए है। डीएनए जनरली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स का होता है। इसके कुछ सेगमेंट है जिससे कि क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। और इस एमआरएनए के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब एमआरएनए बनता है तो ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है और इसी में इंफॉर्मेशन, इसी कोड के इंफॉर्मेशन से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। यानी कि आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए दिखाएगा, उससे ए आपका एमआरएनए बना है जो कि सिंगल स्टैंड का होता है। एमआरएनए आपका सिंगल स्टैंड का होता है और उससे ए जो दिख रहा है ये आपका प्रोटीन बनता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले यह समझते हैं कि एमआरएनए कैंसर वैक्सीन हमारे बॉडी में वर्क कैसे करता है। तो जब हमारे बॉडी में ट्यूमर एंटीजेन देखा जाता है या आइडेंटिफाई होता है। ट्यूमर एंटीजेन क्या है? तो वह एंटीजेन जो कि हमारे बॉडी में ट्यूमर को प्रोड्यूस करवा सकता है, जिसके कारण हमें ट्यूमर होती है, तो उसको क्या नाम देते हैं, ट्यूमर एंटीजेन। तो जब ऐसा देखा जाता है, ट्यूमर एंटीजन आइडेंटिफाई होता है, तो हम लोग एमआरएनए को क्रिएट करते हैं। और एमआरएनए जो है ये इस तरह का सिंगल स्टैंडर्ड होता है जो कि बाहर से आपका लिपिड के लेयर से घिरा रहता है, जो कि बहुत ही छोटा टाइप का पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या आप नाम दे रहे हैं, लिपिड नैनो पार्टिकल्स। तो ये जो एमआरएनए होता है यह लिपिड से चारों तरफ घिरा रहता है, यानी कि फैट से घिरा रहता है। और ये घिरा हुआ हमारे बॉडी में चारों तरफ पूरे बॉडी में फैल जाता है, जिससे करवाने का काम करता है, यानी कि एंटीजन के प्रति एक्टिवेट करता है। और एक्टिवेट कौन होता है, स्पेशली टी सेल एक्टिवेट होता है हमारे बॉडी में, जो कि पैथोजन को मारने के लिए मेजर रिस्पॉन्सिबल सेल होते हैं, बी सेल और टी सेल। तो बी सेल का जो मैचुरेशन होता है बोन मैरो में होता है, इसलिए बी सेल नाम है, और जिसका थाइमस ग्लैंड में होता है इसलिए इसका नाम टी सेल है। तो टी सेल एक्टिवेट होता है और टी सेल एक्टिवेट होकर के
हमारे बॉडी में जहां जहां पे भी कैंसर सेल है वहां पे जाके उसको मार देता है। इस वीडियो में हम साफ साफ देख सकते हैं कि ब्लड फ्लो के थ्रू कैंसर सेल किस तरीके से कैसे पूरे बॉडी में फैल रहा है। इसे मेटास्टैसिस कहते हैं। ठीक है। अब बात किया जा रहा है कि एमआरएनए वैक्सीन जो है उसके एडवांटेज क्या क्या है। तो ये देखिए, ये टारगेटेड थेरेपी करवाता है, यानी कि जहां पे जरूरत हो सिर्फ वहीं पे जाके वर्क करेगा और उसको खत्म कर देगा। मानते हैं कि अगर लीवर में आपका इन्फेक्शन है ट्यूमर का, तो लीवर में जाएगा और लीवर में जाके ट्यूमर सेल को मार देगा। और दूसरी बात क्या है कि एमआरएनए बेस्ड होने के कारण इसकी बहुत ही जल्दी इसको तैयार किया जा सकता है। तीसरा क्या कि इसकी वर्सेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मीन्स कि जैसे कि आलू क्या है, आलू क्या है, उसको कहीं पे भी यूज कर लेते हैं, कहीं पे भी कुछ भी जरूरत है तो उसमें आलू डाल दो। सेम इसी तरह का एमआरएनए होता है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि आंख में कैंसर हो जाए, लंग्स में कैंसर हो जाए, लिवर में कैंसर हो जाए, तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके कहीं पे भी इसको यूज किया जा सकता है। और सेफ्टी वाइज देखा जाए तो नियरली 100% सेफ है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलते हैं। जबकि केमोथेरेपी अगर लेते हैं, यानी कि केमिकल से सब मेडिसिन लेते हैं, तो हमें बाल झड़ने, आंखों में देखने की समस्या, शरीर में रिएक्शन की समस्या, ये सब देखने के लिए मिलती है। जबकि कैंसर एमआरएनए कैंसर वैक्सीन में ऐसी कोई भी समस्या देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपका इसको स्लाइड चाहिए तो हमारे टेलीग्राम के लिंक पे जाकर, ये जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं, वहां से इसका पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।